मुझसे तुम प्यार करोगे, मुझसे इत्तेबा करोगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। कुफर के मक्का के लोगों ने इनकार कर दिया, लेकिन महबूब ने कहा सुनो, तुम अगर अल्लाह को दोस्त बनाना चाहते हो, अल्लाह को अपना बनाना चाहते हो तो तुम मेरा इत्तेबा करो, मुझे मोहब्बत करो। तुम मुझे मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुम्हें मोहब्बत। पता क्या चला? ये मक्का के कुफारो, तुम अल्लाह को मोहब्बत करते हो, ये दावा करते हो। सुनो, तुम तो इस जमीन पर दावा करते हो और अल्लाह तो इरशाद फरमाता है महबूब आप फरमा दीजिए, तुम अगर अल्लाह को अपनाना चाहते हो, अल्लाह को मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम मेरे महबूब का इत्तेबा करो। तुम मेरे महबूब का इत्तेबा करोगे, मुस्तफा को मोहब्बत करोगे तो खुदा तुमको मोहब्बत करेगा। और एक हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ में, मेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक तुम अपनी माँ बाप से, अपनी धन दौलत से, अपनी औलाद से, अपनी पड़ोसी से एक बात में बात खत्म, तुम तमाम चीजों से मुस्तफा को महबूब न समझ लो, मुस्तफा से मोहब्बत ना कर लो तो तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते हो। मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मेरे अजीजों कान खोल करके सुन लेना, मुस्तफा को अपना बनाना चाहते हो, मुस्तफा को तुम इश्क करना चाहते हो तो सुनो, तुम सब कुछ छोड़ दो, सबसे पहले मुस्तफा को इश्क करो, अपनी माँ बाप से भी ज्यादा मुस्तफा से इश्क करो, अपनी धन दौलत से भी ज्यादा मुस्तफा से इश्क करो, अपनी औलाद से भी ज्यादा मुस्तफा से इश्क करो, अपनी हर शय से ज्यादा मुस्तफा से इश्क करो। जब तुम मुस्तफा को सब शय से ज्यादा, सब चीज से ज्यादा मुस्तफा को अपना बना लोगे तो तुम कामिल मोमिन हो जाओगे। इसलिए तो बरेली का इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत यूं लिखते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक के शर्त अव्वल है, अगर हो उसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो उसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत जरूरी है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत से अगर दिल खाली हो जाए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत से अगर दिल तुम्हारा खाली हो जाए तो सब कुछ नामुकम्मल है। तुम नमाज पढ़ो, तुम रोजा रखो, तुम हज करो, तुम ज़कात अदा करो, तुम एक हजार नहीं बल्कि करोड़ों 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 हजार नफल नमाज पढ़ लो, बल्कि मुस्तफा से अगर मोहब्बत ना हो, मुस्तफा के इश्क से अगर दिल खाली हो तो तेरी ये इबादत, तेरी ये ज़कात अदा करना, हज करना कोई कामयाब नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि तब होगा जब मुस्तफा की मोहब्बत रहे, बल्कि जब मुस्तफा की मोहब्बत रहे। इसलिए तो कहा चिंगरिया भड़काया नहीं जाती है बल्कि भड़क जाती है, इश्क की नहीं जाती है इश्क हो जाती है। की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लहो कलम भी तेरे हैं। ये दुनिया क्या चीज है, अगर तूने मुस्तफा से इश्क कर लिया तो लाहो कलम भी तेरा है। मेरे अजीज, आजकल के कुछ न्यू मार्केट में निकलते हैं और कहता है क्या, मुस्तफा हमारी तरह है, उनको अपने बड़े भाई की तरह ताज़ीम करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। मैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा। हसन बिन साबित ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी तरह ब्यूटीफुल हुस्न जमील देखा नहीं। तो आप लोग कहेंगे हसन बिन साबित एक सहाबी है,
उस वक्त हम लोग मौजूद नहीं थे नहीं थे। तो आप लोग कहेंगे कि उस वक्त हम लोग मौजूद नहीं थे। तो अल्लाह के रसूल के सहाबी हसन बिन साबित ने कहा, या रसूल अल्लाह, पूरे दुनिया में आपसे जैसा आपके जैसा हुस्न जमाल ब्यूटीफुल नहीं है। तो आप लोग कहेंगे, दावा करेंगे, हो सकता हम सहाबी के बात है हम मान लेंगे, क्योंकि हम वहाबी नहीं है, हम सुन्नी है। और सहाबी का बात आए तो दिल से इकरार करके मान लेंगे। जो वहाबी होगा वो सहाबी का बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो तो गैब मुस्तफा से इनकार करते हैं। वो तो कहता है मुस्तफा गैब के बाद भी बता नहीं सकते हैं, तो सहाबी क्या बता सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे हम सुन्नी है, हम वहाबी नहीं है। हम कहेंगे कि सहाबी का बात है, हो सकता है सहाबी ने कहा है तो जरूर होगा, क्योंकि सहाबी मुस्तफा से इश्क करने वाला सहाबी है, जो मुस्तफा के दर से पला हुआ सहाबी है। उनका बात है हमने मान लिया। तो आप बताइए थोड़ा कि सहाबी का बात है मान लिया, लेकिन आजकल का तो कुछ लोग आया है वो तो कहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। सहाबी ने तो इस दौर के लोगों को नहीं देखा, बल्कि सहाबी ने तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा। उस हसन बिन साबित ने पाकिस्तान के लोगों को नहीं देखा। हसन बिन साबित ने इंग्लैंड के लोगों को नहीं देखा। हसन बिन साबित ने श्रीलंका के लोगों को नहीं देखा। हसन बिन साबित ने अफ्रीका के लोगों को नहीं देखा। हसन बिन साबित ने जापान के लोगों को नहीं देखा। हसन बिन साबित ने भूटान के लोगों को नहीं देखा। हसन बिन साबित ने चीन के लोगों को नहीं देखा। हसन बिन साबित ने बांग्लादेश के लोगों को नहीं देखा। हसन बिन साबित ने साउथ अफ्रीका के लोगों को नहीं देखा। हसन बिन साबित ने तुर्की को लोगों को नहीं देखा। हसन बिन साबित ने बल्कि इराक के लोगों को नहीं देखा। हसन बिन साबित ने ईरान के लोगों को नहीं देखा। हसन बिन साबित ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा। तो कैसे हो सकता है। हमने कहा सुन, तूने कहा मान लिया, लेकिन चल हम उनको पूछते हैं जो मलाइका का सरदार है, जो जिब्रील अमीन है, हम उससे पूछते हैं, सिदरतुल मलाइका को पूछते हैं, और जिब्रील आप थोड़ा बताइए, आप थोड़ा बताइए, आपने तो पूरे दुनिया को देखा, जिब्रील आप बताइए। तो जिब्रील ने कहा मैंने बांग्लादेश को भी देखा है, मैंने तुर्की को भी देखा है, मैंने ईरान को भी देखा है, मैंने ईरान को भी देखा है, मैंने अफगानिस्तान को भी देखा है, मैंने जापान को भी देखा है, मैंने श्रीलंका को भी देखा है, मैंने बांग्लादेश को भी देखा है, मैंने भूटान को भी देखा है, बल्कि मैंने हर जगह को देखा है। और जिब्रील अमीन पुकार के उठा, यही बोले सिदरा बोले, यही जमाने जहां के थाने, मैंने पूरा चांद डाला तेरा पाया ना। सुभान अल्लाह बोलिए, मैंने पूरा चांद डाला। समझ में आ रहा है ना। हर देश को जिब्रील ने देखा या नहीं देखा है। जिब्रील कह रहा है मैंने पूरा चांद डाला या रसूल अल्लाह, आपके तरह नहीं देखा। तो अरे 2 दिन का जमीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, तू कहता है मुस्तफा की तरह, तू कहता है मुस्तफा की तरह। बिल्कुल नहीं हो सकता है, बल्कि मेरे मुस्तफा तो वो है जिसका कोई साया नहीं, वो नबी हमारा है। और जिसका कोई सानी नहीं, वो नबी हमारा है। नबी के बराबर, नबी के तरह कोई हो नहीं सकता है, और न कयामत तक होगा। मुस्तफा को रब ने मुस्तफा की तरह बनाया है, बल्कि मुस्तफा की तरह कोई दूसरा ना बनेगा ना होगा। आइए मेरे अजीजों, मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि आपके गांव के इमाम साहब आ चुका है स्टेज पर, जलवा फरोज है। मैं हजरत को माइक दे दूंगा, लेकिन आप लोग मचल एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। आइए एक मरतबा हम मोहब्बत व अकीदत के साथ दरूद शरीफ का हादिया पेश करें। अल्लाहुम्मा मोहम्मद वला अली सय्यदिना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, दुनिया में कुछ करे या ना करे,
सबसे पहले हम लोगों को ये काम जरूर करना है, जब कोई मुस्तफ़ा के खिलाफ भोंके तो हम लोगों को उनको जवाब देना है कि सुन, तो मुस्तफ़ा के शान पर भोंकता है। हम तो एक ही नारा लगाएंगे और नारा लगा के आते हैं क्या कि मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। जो कोई भी आका के शान पर गुस्ताखी करेगा, उन गुस्ताख के शर्तन से जुदा कर देंगे। तुझे सुधरना है तो अभी सुधर जा, नहीं तो हम वो नारा आम कर देंगे और हम यूं बोलेंगे, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। जो कोई भी आका के शान पर, आका के इज्जत पर बात करेगा, उसका शर्त तन से जुदा कर दे। क्योंकि हम मुस्तफा से वो मोहब्बत करते हैं कि अगर मेरा बाप भी हो जाए गुस्ताख मुस्तफा का, ये बात सुन, कुरान से साबित है। अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, कतबा कुलूबिहिम फिल ईमान। कहता है अल्लाह कुरान में, अगर तुम्हारा बाप या रिश्तेदार या खानदान में कोई भी अगर अल्लाह के रसूल का दुश्मन हो जाए, उनसे तुम छोड़ दो, उनसे तुम छोड़ दो। मैं अल्लाह कह रहा है, मैं अल्लाह तुम्हारे दिलों में, यानी तुम्हारे दिलों में ईमान को लिख दूंगा, नक्श फरमा दूंगा। तो आप बताइए, जिस दिल में रब ईमान को लिख देगा वो क्या जहन्नम में जा सकता है? नहीं नहीं। आप अगर गौर करेंगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जंग के मैदान में अपने ही शगा बेटा के साथ जंग कर रहा था। जंग के मैदान में उनके बेटा ने हजरत अबू बकर के गर्दन में तलवार रख दी, और रखने के बाद जब कुछ दिन गुजर गया, खाने के लिए बैठा तो कह रहे, अब्बू जान, एक मर्तबा जंग के मैदान में आप जब मेरे तलवार के नीचे थे तो मैंने कहा आप मेरे अब्बा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मेरे अब्बू जान, उस दिन आपको छोड़ दिया था, लेकिन अबू बकर को सुनो। अबू बकर कहता है, ए मेरे बेटा सुन, अगर उस जंग के मैदान में मेरा तलवार और तेरा गर्दन रहता तो मैं ये नहीं देखता तू मेरा बेटा है, बल्कि गुस्ताखे रसूल समझ के तेरा गर्दन उड़ा देता। यहाँ से मैं अपना तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अगर किसी तरह में बोलने में या आप लोगों को सुनाने में गलती हुआ है, आप लोग मेरे साथ करके